हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट टॉपिक में कर रहे थे ना परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने 8 टॉपिक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, वही क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। देखो, जब भी हम डिलीवरी करते हैं, जब सामान भेजना है, ठीक है, सेलर ने बायर को सामान भेजना है, ठीक है, तो उस समय सारे जो खर्चे होते हैं उसको डिलीवरी तक के सारे खर्चे कौन बियर करता है? सेलर बियर करता है। ये आपने अपने माइंड में रखना है कि एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी कौन करता है बियर, क्योंकि ये कौन करता है? सेलर करता है, अंडर सेक्शन 36(5) रूल के अकॉर्डिंग। बाकी तो वो अब डिपेंड करता है कि दोनों ने कॉन्टैक्ट किया हुआ है। यदि कुछ भी ना कहा हो तो ये माना जाता है कि एक्सपेंसेस और डिलीवरी कौन बियर करता है? बायर करता है, क्योंकि प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? प्राइस द गुड्स में क्या? द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है, उस गुड्स की क्या ऐड होती है? कॉस्ट प्लस ऑल सच एक्सपेंसेस फॉर द प्लेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है, उस प्लेस तक डिलीवरी तक पहुंचाने पर जितने भी खर्चे होते हैं वो उसके प्राइस में इंक्लूड होते हैं। द कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्लस ऑल द एक्सपेंसेस फॉर द प्लेस ऑफ द गुड, मतलब कि इसकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? इस एक्सपेंसेस की सेलर की बनती है, अंडर सेक्शन 36(5) के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसमें 4 टॉपिक हैं, इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। एक्स शिप कॉन्टैक्ट, मतलब कि सेलर इज लाइबल फॉर ऑल द एक्सपेंसेस फॉर अरेंजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द पोर्ट ऑफ द डेस्टिनेशन। उस पोर्ट पर, पोर्ट आपको पता ही है, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने तक जितने भी खर्चे होंगे वो कौन बियर करेगा? सेलर करेगा। फ्री ऑन रेल, फ्री ऑन रेल आपने +2 में कॉन्टैक्ट में क्या होता है? ऑल द एक्सपेंसेस अप टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो कौन बियर करेगा? यदि कॉन्टैक्ट में FOR लिखा हुआ, रेलवे स्टेशन के पहुंचने तक के सारे खर्चे सेलर बियर करेगा। फ्री ऑन बोर्ड मतलब क्या कहने में था कि गुड्स ऑन बोर्ड, मतलब कि जो हमारा जो जहाज है उसके बोर्ड तक पहुंचाने तक के सारे खर्चे कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा। फ्री ऑन बोर्ड यदि लिखा हो, यदि लिखा हो कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्लाइट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो, तो मतलब कि उसके उसके इंश्योरेंस के खर्चे, उसके भाड़ा, सारा कुछ कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा। यदि हमारे कॉन्टैक्ट में ये पॉइंट लिखे तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेंसेस बियर करेगा कौन? सेलर बियर करेगा एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से सेक्शन 36(5) समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी अंडर सेक्शन 37। जैसा कि आप सभी को पता है कि उसने बायर ने सेलर को बता दिया हुआ है कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस साइज में चाहिए, इस कलर में चाहिए, पहले डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और सेलर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जो बायर ने कहा है कि मुझे इस टाइप में सामान चाहिए और सेलर को उस टाइप का सामान उसको भेजना है। ठीक है, कई बार ये होता है कि उसने डिलीवरी क्या कर दी है? डिलीवरी ऑफ लेस क्वान्टिटी, जितनी उसने कहा था उतनी उससे कम भेज दी है। जैसे कि बायर ने कहा था कि मुझे 100 चेयर चाहिए, उसने कितनी चेयर भेज दी है? 90 भेज दी है। अब क्या होगा? अब बायर के पास 2 ऑप्शन है। क्या? वो तो या पूरे की पूरी गुड्स रिजेक्ट कर दे, 90 वापस कर दे, ठीक है, या फिर करता है 90 एक्सेप्ट कर लेता है और पेमेंट कर देता है यदि लेस डिलीवरी आती है। ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि उसको फुल उसने कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग 100 चेयर नहीं भेजी है। दूसरा टॉपिक है डिलीवरी ऑफ लार्ज क्वान्टिटी, मतलब उसने 100 चेयर मांगी थी, उसने 110 चेयर भेज दी। अब ज़्यादा भेज दी तो उस पर तब वो क्या कर सकता है? वो बायर क्या कर सकता है? एक्सेप्ट द क्वांटिटी, है ना, मतलब कि 100 एक्सेप्ट कर लेगा, 100 की पेमेंट कर देगा और 10 क्या कर देगा? वापस भेज देगा। ठीक है, और अगली ऑप्शन क्या होती है? सारी की सारी 110 की 10 वापस भेज देगा, उसके पास ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि उसने गलत किया है। और हो सकता है वो 110 ही एक्सेप्ट कर ले। ये डिपेंड करता है किस पर? बायर पर डिपेंड करता है, डिलीवरी ऑफ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, आपको पता ही है। और यदि डिलीवरी ऑफ मिक्स्ड क्वांटिटी, आप समझ ही गए होंगे, जो मैंने 100 चेयर मांगी थी और उसने क्या भेज दिया? 100 चेयर के साथ क्या भेज दिया, या उसने क्या किया? 90 चेयर भेज दी, 10 टेबल भेज दिए। मैंने तो क्या मांगा था? सिर्फ चेयर मांगी थी। तो उस केस में मिक्स्ड क्वांटिटी के केस में मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कौन हूँ? बायर, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कॉन्टैक्ट को कैंसिल भी कर सकती हूँ, उसको एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ, है ना, और पूरे के पूरे रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो तीनों के केसेस में आपने ये देख लिया। बायर के पास फिर ऑप्शन आ जाती है, लेस है, ज़्यादा है या मिक्स है, कि वो पूरे कॉन्टैक्ट को क्या कर दे? कैंसिल कर दे। ठीक है, ये डिपेंड करता है बायर पर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, यदि जितनी कहा उससे अलग क्वांटिटी भेज देता है सेलर बायर को अंडर सेक्शन 37। ठीक है, तो उसकी तो बायर के पास क्या आ जाते हैं? अधिकार आ जाते हैं कैंसिल करने के। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा
डिलीवरी थ्रू इंस्टॉलमेंट अंडर सेक्शन 38। वैसे तो हमने जैसे यदि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो डिलीवरी को हम इंस्टॉलमेंट नहीं मानते हैं। ये दोनों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया है कि हमने डिलीवरी कैसे करनी है, इंस्टॉलमेंट में करनी है। जैसे कि 1200 क्वांटिटी मैंने मांगी है, उसने कहा 400 मैंने इस महीने भेज देनी है, 400 इस महीने भेज देनी है, 400 इस महीने भेजना, ठीक है उसके अकॉर्डिंग भेज दो और मैं आपको पेमेंट हो सकता है मैंने स्टार्टिंग में कर दी है, ठीक है। तो समझ गए ना, बाय इंस्टॉलमेंट अंडर सेक्शन 38। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो कहता है कि जैसे जैसे तुम इंस्टॉलमेंट भेजोगे वैसे वैसे मैं आपको पेमेंट करूँगा। जैसे होता है ना, जैसे कि 10 चेयर आज भेजी तो 10 आज ही पेमेंट कर दी, अगली 10 भेजी तो पेमेंट कर दी, ठीक है। तो मतलब डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट टू बी सेपरेटली पेड फॉर, सभी का अलग अलग पेमेंट करनी। उस केस में क्या होगा, यदि उसने अलग अलग कर दी, समझ गए आप, मेरी बात समझ गए होंगे ना आप ना, कि उसने कहा और बीच में क्या करता है, जैसे समझो कि उसने 100 हर महीने बेच रहा था, उसने 6 महीने लगातार बेची, उसने 6 महीने लगातार पैसे भी बेच दिए बाहर ने, और 7वें महीने सेलर ने डिलीवरी भेजी नहीं। अब होता है कॉन्टैक्ट तो 12 महीने का था, तो वो क्या ऑप्शन होगी बायर के पास, वो पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट भी कैंसिल कर सकता है। उसके पास ऑप्शन है कि वो अगली इंस्टॉलमेंट के लिए कॉन्टैक्ट कैंसिल कर दे। तो ये ऐसे बायर के पास ऑप्शन आ जाती है जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है और इंस्टॉलमेंट में ही सामान लिया जाता है। ये मैंने ऑप्शन आपके साथ लिख दी हुई है। सारा का सारा कॉन्टैक्ट भी कैंसिल कर सकता है और अगली डिलीवरी, अगली इंस्टॉलमेंट, जैसे 6 तो ले ली है, अगली इंस्टॉलमेंट के लिए वो बायर क्या कर सकता है, मना कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अंडर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक तो आपको क्लियर ही है सारे टॉपिक। आप रॉन्ग क्वांटिटी तो आपने खुद ही सोच के लिख सकते हैं ना, सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन आपने रखना, ये कौन से सेक्शन के अंडर है, 37। डिलीवरी थ्रू इंस्टॉलमेंट का कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 38। नेक्स्ट है डिलीवरी टू कैरियर और वारफिंगर। आपको पता ही है कि जैसे कि जब कोई हम डिलीवरी करते हैं ना, है ना, सैलड डिलीवरी करता है, तो बीच में कोई ऐसा हो जाता है जहाँ से समझो कि एक जैसे तो मैंने कि रेलवे के थ्रू भेजी है या मैंने जहाज़ के थ्रू भेजी है ना, तो एक ऐसा जैसे वेयर हाउसेस आ जाते हैं, ऐसे कह लेती हूँ मैं, तो वो उसकी ओनरशिप उनके पास होती है। तो सामान पहले सेलर उसके पास भेज देता है, उसके बाद वहाँ से वो कौन छुड़ा लेता है, बाहर ले लेते हैं। जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर ये इसका बहुत ही रोल होता है। तब उस केस में किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अंडर सेक्शन 39, ठीक है। बीच में यदि बेयर हो डिलीवरी टू कैरियर इज डिलीवरी टू बायर अंडर सेक्शन 39(1). जैसे ही सेलर ने उस वेयर हाउसेस में अपना सामान डिलीवर कर दिया तो ये क्या माना जाएगा कि बायर को डिलीवरी कर दी, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉन्टैक्ट विद कैरियर मस्ट अंडर सेक्शन 39(2). मतलब कि सेलर का बाय जो बीच में कॉन्टैक्ट किसके साथ, जो कैरियर मतलब जो वेयर हाउसेस का मालिक है उसके साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। यदि कॉन्टैक्ट नहीं है तब नहीं माना जाएगा कि उसकी क्योंकि जब हैंड ओवर वेयर हाउसेस को कर दिया, इसका मतलब किसको है कि किसको चला गया, अब पोजेशन बायर को चला गया, ठीक है। यदि उसके साथ कॉन्टैक्ट किया है, यदि कॉन्टैक्ट नहीं किया है तब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की ही रहेगी, ये आपने ध्यान रखना। सेक्शन 39(2). डिलीवरी थ्रू सी रूट, मतलब यदि यदि जैसे आपको पानी के थ्रू सामान भेजा जा रहा है तो इसकी जो ड्यूटी बनती है सेलर की, वो किसको बताए, बायर को इसके बारे में डिटेल में बता दे, ठीक है, ये उसकी बनती है। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी एट डिस्टेंस प्लेस अंडर सेक्शन 40। मतलब कि जब सेलर बायर को सामान बेच रहा है, मतलब उस स्थान पर नहीं बेच रहा है जहाँ पर वो रहता है, बल्कि कहीं दूर डिस्टेंस प्लेस पर बेच रहा है सेलर बायर को सामान डिस्टेंस प्लेस पर बेच रहा है, तब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। ऑल द, क्योंकि डिस्टेंस प्लेस पर बेच रहा है तो उसके जो बेचने का जो खर्चा आएगा ना, जैसे हम जलंधर से सामान ले आते हैं ना और यहाँ के लिए लेकर आते हैं, तो उसका ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा बायर को बीयर करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा किसने बीयर करना है, बायर बीयर करेगा, ठीक है। डिस्टेंस प्लेस से हम यदि जलंधर से सामान यहाँ मंगा रहे हैं तो कौन खर्चा बीयर करेगा, बायर बीयर करेगा। ये आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 41 है ना। मतलब कि सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बायर को टाइम दे कि वो सारी गुड्स को क्या करे, एग्जामिन कर ले। यदि वो टाइम नहीं देता है तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। मतलब कि यहाँ पर रूल बनता है सेलर बायर को टाइम दे कि वो उन सारी गुड्स का क्या कर ले, एग्जामिन कर ले, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे कि वो सारी गुड्स का क्या कर ले, एग्जामिन कर ले, कि जैसे जब वो जैसा उसने ऑर्डर दिया था क्या गुड्स वैसे ही हैं, अंडर सेक्शन
41 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला है एक्सेप्टेंस क्लेम कंप्लीट ऑन डिलीवरी अंडर सेक्शन 42। जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया, बायर के पास सामान चला गया और बायर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही डिलीवरी, हमारा जो टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर, क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है अंडर सेक्शन 42। व्हेन द बायर इंटीमेट, उसको सेलर को फ़ोन करके बता देता है कि मेरे पास सामान आ गया है और एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ठीक है, तो मेरे पास आ गया है, तो उसके बाद तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आप कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 42 के अंडर। बायर नॉट बॉन्ड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स अंडर सेक्शन 43। मतलब कि जैसे होता है ना, बायर ने कुछ चीज़ें रिजेक्ट करती हैं, जैसे होता है ना कि मैं आपको रिजेक्ट का, आपको पता है ना कि मैंने नहीं रखनी है या उसके अकॉर्डिंग नहीं है जो आपने बोला था, है ना, आपने एक्स्ट्रा भेज दिया, एक्स्ट्रा के लिए मैं रिजेक्ट करता हूँ ना, यदि आपने पूरा कर, मैं पूरा रिजेक्ट करता हूँ ना, तो उस केस में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो सेलर के पास भेजे, ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, आपके पास आ गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, बल्कि बेचने वाले की ही ड्यूटी बनती है कि वो आपसे वो सामान उठा ले, ठीक है। तो इसमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि जो रिजेक्टेड गुड्स को सेलर तक पहुंचाने की, ठीक है, सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग। तभी तो ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं, आप बस रिटर्न टाइप करो, वो उनसे आपसे खुद ही लेने आ जाते हैं, ठीक है। तो बायर नॉट बॉन्ड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड अंडर सेक्शन 43। और नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर रिजेक्टिंग। उस समय क्या है, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर रिजेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी, सेक्शन 44 क्या बनती है, द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू बायर मस्ट हैव एक्सेप्ट द गुड्स, बायर ने पहले एक्सेप्ट कर ली, सेलर ऑफर टू डिलीवर द गुड्स, है ना, और बायर रिफ्यूज द टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जब बायर लेना क्या करता है, मना कर देता है, द बायर शैल बी लाइबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस ड्यू टू हिज रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स। जैसे कि हम यहाँ पर कहने का मतलब है, मैंने 500 चेयर के लिए ऑर्डर दिया था और जो सेलर ने 500 चेयर ही भेज दी, जो मैंने ऑर्डर किया वैसे ही भेज दी, और बायर क्या करता है, पहुँचने पर क्या करता है, मना कर देता है, ठीक है। और लॉस किसको हो जाता है, सेलर को हो जाता है ना, तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगा, बायर करेगा, क्योंकि उसने तो अपने अकॉर्डिंग जैसा उसने कहा था वैसा ही सामान बेचा है, तो अब किसका कसूर है, इसमें तो बायर का कसूर है, तो इसके जो लॉस होता है सेलर को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है, बायर की बन जाती है अंडर सेक्शन 44, ठीक है। तो मैंने आपको 2 वीडियो में यही कराया परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे स्टेप्स हैं, जितने भी ये 17 के 17 पॉइंट क्या है, स्टेप्स हैं कि बायर और सेलर के बीच में कैसे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, एक टाइप से ये लॉन्ग क्वेश्चन ही बन जाता है, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, मोड ऑफ डिलीवरी के स्टेप्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत वैसे भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी रूटीन, डेली रूटीन में आपको पता ही है ये सारे, पर क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको बचपन से आप देखते ही आ रहे हैं, आप सभी कुछ पता ही है, पर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपने सेक्शन तैयार करने हैं, और एक्ट तो चलो आपको तैयार हो ही गया, आपने साथ हर टॉपिक के साथ सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।